परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर आपका चल रहा है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। और मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के चैप्टर में आप पढ़ेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए आप कि जब नेत्र जो है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, अनंत पर यानी उस स्थिति में जब उसकी नेत्र की मांसपेशियां एकदम सामान्य स्थिति में होती हैं, सीधे देखता है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, तो उस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बन जाता है। जब कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से यानी अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, और नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अनंत पर स्थित वस्तु को देख रहा है तो उस स्थिति में फोकस दूरी क्या हुई, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इसमें आपकी स्थितियां हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए ये आपकी ह्यूमन आई है, ये मानव नेत्र है और यहाँ लेंस रखा गया है। ठीक, अनंत मान लीजिए इधर है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें यहाँ आपतित की गई हैं। अब दो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अपवर्तित होकर के लेंस के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा ये अपवर्तित होती हैं, और अपवर्तित होकर के नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर के रेटिना के किसी बिंदु R पर मिल जाती हैं, और इसी बिंदु R पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, बिंदु R पर ही अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु R पर बन जाता है, और जब बिंदु R पर बन रहा है तो यह प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मनुष्य को ये प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और इसीलिए यह नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जब समांतर आपतित होती हैं तो वो जहाँ पे काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वही फोकस दूरी है। तो यहाँ भी समांतर किरण ही लगभग आपतित हो रही है और R पर काट रही है, तो R तक की दूरी यानी नेत्र लेंस से R तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इसके बाद क्या है, इस समय देखिए मांसपेशियां एकदम, मनुष्य एकदम सीधे देखता है, एकदम सीधे देखता है, और इस समय उसकी मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ी रहती हैं, तथा नेत्र लेंस जो है ये उसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। इसी स्थिति में फोकस दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसके बाद क्या है कि जब नेत्र द्वारा किसी नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है, नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, तो उस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक, मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं। ठीक, मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। हमने आपको बताया था कि सिलियरी मांसपेशियां हैं और वो सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। जब फैलेंगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो ये गोलक पर जाकर काटेगा R पर, और वक्रता त्रिज्या जब कम हो जाती है तो उस स्थिति में वह नेत्र लेंस द्वारा जो तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, लेकिन इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी कम होती है। जब नज़दीक की वस्तु व्यक्ति देखता है तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, और वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बनता है, लेकिन यह फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। और जैसे जैसे तो देखिए ये आपकी फोकस दूरी। यहाँ आपको हम समीप वस्तु के लिए भी हम आपको बता दें फिगर कि यहाँ से ये समीप की वस्तु को देख रहा है, ये नेत्र लेंस है, और कोई व्यक्ति है ये निकट यानी नज़दीक से किसी वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु से ऐसे प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, नज़दीक से वस्तु है तो। ठीक, और ये जब ये सामंजस्य यानी ये नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होता है, और अपवर्तित होकर के ये रेटिना R पर ही काटता है, रेटिना R पर ही
काटता है और इस स्थिति में भी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन रहा है, लेकिन इस स्थिति में फोकस दूरी कम होती है क्योंकि वक्रता कम है, नेत्र लेंस की वक्रता कम है, इसलिए फोकस दूरी कम होती है। अब यहाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में हम क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस से फोकस तक, नेत्र लेंस से रेटिना, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए ये फोकस दूरी जो परिभाषा निकाली गई, ये कहाँ से निकाली गई कि जब वस्तु अनंत पर हो और व्यक्ति उसको अवलोकित कर रहा हो नेत्र के द्वारा, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना आर पर बनता है और इस स्थिति में नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। और जैसे जैसे वस्तु को हम समीप लाएंगे उसकी फोकस दूरी कम होती जाएगी। और इसके बाद क्या है कि देखिए यह नेत्र लेंस जो है, यह नेत्र लेंस इसकी वक्रता घट रही है या बढ़ रही है। वस्तु दूर है तो वक्रता सबसे अधिक है, वस्तु नज़दीक आती है तो वक्रता कम हो जाती है। और नेत्र लेंस जो है वह वक्रता कम करता है या फोकस दूरी को कम करने की क्षमता रखता है। तो यही क्या है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नेत्र लेंस की या नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता देख लीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसमें क्या है देखिए, नेत्र लेंस जो है ये अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता रखता है। नेत्र लेंस जो है यह अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक, यानी अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है। और नेत्र लेंस के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ आप परिभाषा में लिखेंगे कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है, अतः नेत्र लेंस के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो देखिए समंजन क्षमता एकदम आसान है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका है क्या कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। और नेत्र लेंस की इस प्रकार की स्थिति को या इसी गुण को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो देखिए जब अनंत पर रखी वस्तु को नेत्र अवलोकित करता है तो उस स्थिति में नेत्र कोई भी समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं करता है, यानी वो सामान्य स्थिति में होता है और जिसे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। ठीक, बिना समंजन क्षमता लगाए नेत्र का दूरबिंदु, इसको आप देखिए कि नेत्र का दूरबिंदु बिना समंजन क्षमता लगाए नेत्र द्वारा जितनी अधिक दूरी तक स्पष्ट देखा जा सकता है उसे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, बिना समंजन क्षमता लगाए नेत्र द्वारा जितनी अधिक दूरी तक
स्पष्ट देखा जा सकता है, देखा जा सकता है उस जितनी अधिक दूर बिंदु तक, जितनी अधिक दूर बिंदु तक स्पष्ट देखा जा सकता है उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं, या नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत इनफाइनाइट होता है। सामान्य नेत्र के लिए ये दूर बिंदु क्या होता है? अनंत, क्योंकि अनंत पर जब वस्तु रखी होती है और नेत्र द्वारा देखा जाता है तो उसमें नेत्र लेंस की वक्रता सबसे अधिक होती है, फोकस दूरी सबसे अधिक होती है और मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ी रहती हैं। ठीक, तो यह दूर बिंदु हुआ। इसके बाद है निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होगा? पूर्ण समंजन क्षमता लगा करके, देखिए जैसे जैसे वस्तु को हम नेत्र के समीप लाते जाएंगे और नेत्र अपनी समंजन क्षमता का प्रयोग धीरे धीरे करता जाएगा, और समंजन क्षमता की एक सीमा होती है कि उससे अधिक समंजन क्षमता नेत्र नहीं लगा सकता है, एक सीमा होती है, और उस सीमा से अधिक वह नेत्र जो है समंजन क्षमता को नहीं लगा सकता है। तो यहाँ देखिए यह होगा नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु में क्या होगा कि संपूर्ण या पूर्ण समंजन क्षमता के द्वारा, पूर्ण समंजन क्षमता के द्वारा जितनी दूरी तक देखा जा सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। यानी यदि मनुष्य की आंख में किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। ये आपका निकट बिंदु और दूर बिंदु की परिभाषा हुई। इसके बाद क्या है कि देखिए इसमें आपकी ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। बिना समंजन क्षमता के नेत्र जितनी दूरी तक देख पाएगा वह उसका दूर बिंदु होगा, और दूर बिंदु सामान्य नेत्र के लिए इनफाइनाइट होगा। पूर्ण समंजन क्षमता के द्वारा नेत्र जितनी दूरी तक देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, और नेत्र सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र के लिए। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि नेत्र में कौन कौन सी प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, नेत्र की रेटिना में कौन कौन सी सेलें पाई जाती हैं, ये हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।